जिस बंदे को यही नहीं पता, तस्दीक ही वो नहीं कर रही कि हम किस जगह बैठे हैं, कि हम थाने में बैठे हैं, कि हम कहाँ बैठे हैं, तो ये बात कैसे कर सकते हैं? पहले वो तस्दीक करें कि असंगवाल साहब जो हमारे साथ हैं वो किस जगह हम बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौफ टाक टीवी के साथ रहील मुआविया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर की तलाश में अपनी जान की बाजी हार जाने वाली सदफ़ नईम के घर पे मौजूद हैं, जिनकी मेहनत की, जिनकी कोशिशों की, जिनकी स्ट्रगल की आप कहानियाँ सुन रहे हैं, और उसने आखिरी दम तक अपने जो पेशा है उसके साथ वाबस्तगी इस हद तक थी उसकी कि उसके लिए जान दे दी। और हमारे साथ मौजूद हैं उनके शोहर और उनके जेठ। इनसे जानते हैं कि जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चमगोइयाँ चल रही हैं उनमें कितनी को सदाकत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका जो गम है ये तो यकीनन नहीं बांटा जा सकता, बहुत ये दिलखराश वाक़या है, लेकिन इसमें अब मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो ज़ेरे गर्दिश हैं। क्या मोहतरमा की जो तनख्वाह है वो कोई 2-3 महीने की तनख्वाह अभी तक वाजिबुल अदा थी या क्लियर थी? इस चीज़ का तो मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि 15 साल उसके कैरियर में ना ही मैंने कभी पूछा कि उसकी पे कितनी है, ना ही मैंने कभी पूछा कि तुम्हें मिलती भी है कि नहीं मिलती। इस बात का हो या उसे पता होगा या उनके चैनल को पता होगा, मुझे इसी का इल्म नहीं है कि मिली कि नहीं मिली। अच्छा, अब नईम भाई आपको इत्तला कैसे हुई इस वाक़े की? इतला सोशल मीडिया से पता चला मेरे बड़े भाई को, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि यार भाभी की इधर है। मैं कहा वो तो मार्च पे गई हुई है। कहते हैं अच्छा मेरे साथ लाइन पे रहो, लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं कि हुआ क्या है। कहते हैं मेरे साथ लाइन पे रहो और बेटी को बोलो कि अपनी माँ को फ़ोन करे। मैंने कहा बेटी ताऊ कह रहे हैं अम्मा को फ़ोन करे, पता करो कहाँ पर हैं। तो जब बेटी ने कॉल की तो कॉल मुसलसल बिजी जाती जा रही थी, तो मैंने कहा भाई उसकी कॉल बिजी जा रही है। कहते हैं उसकी कॉल और बिजी जा रही है, तो सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है लेकिन नाम गलत आ रहा है, लेकिन फ़ोटो भाभी की आ रही है। अभी उन्होंने ये बात की है तो जो मेरे ये भाई हैं ये भागे आए हैं, तो कहते हैं यार मेरे ग्रुप में ना ये पिक्चर्स आई हैं और ये वीडियो आई हैं भाभी की, वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर मुझे फिर भी यकीन नहीं आया। मैं घर से लेकर उनके ऑफिस तक मुसलसल कॉल करता रहा, उनका नंबर बिजी जाता रहा, मुसलसल बिजी जाता रहा। जब मैं उनके ऑफिस पहुँचा हूँ उन फिर मुझे वहाँ से कंफर्म हुआ कि बाकी उनकी डेथ हो गई है। अच्छा नहीं भाई, उनके साथ स्टाफ कितना था? कैमरामैन था, गाड़ी थी, कवरेज के लिए प्रॉपर इंतज़ाम या टीम थी उनके साथ? नहीं, टीम कोई भी नहीं थी, वो अकेली गई थी यहाँ से। तो ऑफिस वाले ने उनको बजट दिया था कि जी आप ये इस्लामाबाद तक अपना बजट रखें, वहाँ पर आपको हमारा जो ब्यूरो चीफ होगा वो आपको बाकी आपको जो भी आपके वहाँ मसले होंगे वो हल कर देगा। ना कोई कैमरा मैन था ना कोई गाड़ी थी। और कोई उसके साथ कोई टीम मेंबर भी नहीं था? क्योंकि हमने देखा कि बैग उन्होंने पहना हुआ है और भारी बैग है, वो उसमें सामान भी है और वो भाग रही हैं मुसलसल कंटेनर के साथ। क्या उनके साथ कोई साथी रिपोर्टर या कोई और दूसरा नहीं था? नहीं, वो अकेली गई थी। मैं बोला कि मेरी बेटी की उस दिन बर्थडे भी थी, तो बेटी ने रोका भी है कि जी अम्मा जुम्मे तक खान साहब में पहुँचना इस्लामाबाद, आज आप मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर लो, आज आप मत जाएँ, तो ना आप इस तरह करें कल चली जाना। तो उसने कहा जैसा बेटा मेरा तुमसे वादा है, मैं चाहे रात को 2 बजे क्यों ना हूँ, जब मैं घर आऊँगी ना फिर मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इस हालत में घर वापस आएंगी। उनके अदारे की तरफ से इस हाल में या इन हालात में आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ? नहीं, सदफ की डेथ से लेकर अभी तक वो हमारे साथ इन टच हैं, वो पल पल की खबर रख रहे हैं। उनको हमारे कोई मसला हो रहा है तो वो हमारे मसले फिर हल कर रहे हैं। हालांकि मेरा 15 साल सफ़र में उनके साथ ऑफिस वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही वो मुझे जानते हैं ना ही मैं उनको जानता हूँ। अब वो उनकी डेथ से लेकर अभी तक वो जो कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ इंतज़ाम जो भी हो रहे हैं ये उनके थ्रू हो रहे हैं, तो ये उनकी एफर्ट ही है। अगर मैं अपने तौर पर करता तो मैं भी हो सकता है अभी तक मुझे उसकी डेड बॉडी भी ना मिलती। ये उन्हीं की एफर्ट है कि जो उन्होंने 1 घंटे के अंदर मुझे उनकी डेड बॉडी मेरे सपोर्ट की है। सोशल मीडिया पे ये भी बहुत ज़्यादा ववेला किया जा रहा है कि मियां असलम इकबाल की मौजूदगी में आपसे वहाँ पे कार्रवाई ना करवाने पे दस्तखत करवाए गए, तो उनकी मौजूदगी पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। सर बात पता कि हर चैनल को मैंने एक ही जवाब दिया है, मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि जी मियां असलम इकबाल साहब वहाँ मौके पर मौजूद थे जब हम वहाँ पहुँचे हैं हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपने कोई कानूनी कार्रवाई करवानी है तो मुझे बताएं, मैं IG साहब को कह देता हूँ। तो मैंने कहा जी मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवानी। फिर इसमें इकबाल साहब ने मुझे कहा है कि पोस्टमार्टम करवाना है, मैं कहा मैंने वो भी नहीं करवाना। ये सब मन घड़त कहानी है
اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ مجھے کسی کا پریشر ہو یا کوئی بات ہو. یہ اب سب اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں. جی فہیم صاحب, آپ نے بات کی ہے میاں حسن اقبال صاحب کی. دیکھیے سوشل میڈیا پہ جو وائرل چیز چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ جناب ان حسن اقبال نے تھانے میں ان سے زبردستی سائن کروائے. جس بندے کو یہی نہیں پتہ, تصدیق ہی وہ نہیں کر رہے کہ ہم کس جگہ بیٹھے ہیں, کہ ہم تھانے میں بیٹھے ہیں, کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں, تو یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے وہ تصدیق کریں کہ حسن اقبال صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں وہ کس جگہ ہم بیٹھے ہیں. جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہ پولیس اسٹیشن نہیں تھا, یہ میں کلیئر کرتا ہوں. پہلے یہ تصدیق کریں کہ وہ جگہ کون سی تھی, پھر اس کے بعد بھی جو باتیں کرنی ہیں آپ وہ باتیں کریں. ہمیں اس باتوں کا فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی یہ قتل ہے, تو ہم پر یہ پریشر ہے کہ جی ہم نے کوئی کارروائی نہیں کروانی. تو میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا, اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ٹھوس شواہد ہیں کہ جس میں ظاہر ہو کہ یہ واقعی قتل ہے, وہ مجھے لا کے دکھا دیں تو میں ضرور کارروائی کرواؤں گا. کیونکہ جو ہم نے فوٹیج دیکھی ہیں اس میں وہ صرف ہوئی ہیں, کسی نے دھکا نہیں دیا. لیکن کچھ صحافی حضرات کہہ رہے ہیں کہ جی دھکا دیا گیا ہے. تو ان سے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ ہمیں نہ کوئی ٹھوس شواہد دے دیں تو ہم ضرور کارروائی کریں گے, کیونکہ مجھے کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. اگر تو واقعی مجھے لگے گا کہ یہ واقعی دھکا دیا گیا, یہ قتل ہے, تو میں انشاءاللہ ضرور اس پر کارروائی کرواؤں گا. اچھا فہیم بھائی, آپ ان کے جیٹھ ہیں, دیور اور جیٹھ کا بھابھیوں سے کچھ ہمارا, تو میری آپ کی وہ شادی سے پہلے بھی کوئی رشتہ دار تھیں یا بیگانی؟ نہیں, یہ آؤٹ آف فیملی سے ہم نے شادی کی ہے. ہم لوگ یہ ذات برادری نہیں دیکھتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھی بچی ہو, پڑھی لکھی ہو, اور ہم شادی کر دیتے ہیں. ہمیں یہ بات نہیں دیکھی جاتی ذات برادری کی. ٹھیک ہے, وہ میری چھوٹی بہن تھی, ہمارا ان کے ساتھ بہت ہنسی مذاق بھی تھا, ہم ان کے ساتھ ہنستے رہتے تھے. لیکن جب سے وہ 15 سال سے اپنی جاب کے ساتھ گئی ہیں, تو لاسٹ 3 ایئر سے تو وہ بہت زیادہ سینسیئر تھی اپنی جاب کے ساتھ لینا. مطلب اس کو جنون تھا, وہ پاگل تھی اپنے کام کے لیے. تو میں 3 سالوں میں ہماری زیادہ ملاقات نہیں تھی. کوئی ایونٹ ہونا یا کوئی فنکشن وغیرہ ہونا تب بھی ملاقات تھی. گھر میں ملاقات ان کی بہت کم تھی. تو وہ صبح جاتی تھی, رات کو نہیں پتا کہ 1-2 بجے آئی ہیں, 10 بجے آئی ہیں, ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے. بس یہی ہے, دعا ہے اللہ پاک ان کی آخر کے مسئلے ساتھ ہیں. جی اللہ پاک آپ کو ہمت دے, آپ کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے. تو جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھ موجود تھے فہیم بھائی جو مرحومہ کے جیٹھ ہیں, اور یہ نعیم بھائی ہیں جو مرحومہ کے شوہر ہیں. اور ان کا جو غم ہے اس کو ہم بانٹ تو نہیں سکتے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جو ہے نا وہ صبر عطا فرمائے اور مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے. اور ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی بہت کڑا امتحان ہے, اللہ پاک ان کو بھی ان میں سرخرو کرے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.